मित्रों, हनुमान जी को वीर शिरोमणि कहा जाता है। अर्थात उनके जैसा वीर इस धरा पर कोई है ही नहीं। साथ ही हनुमान जी को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। अर्थात उनके जैसा भक्त भी इस धरा पर कोई नहीं है। उन्होंने प्रभु श्री राम जी की भक्ति में जो कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। आपको पता है, माता सीता जी ने हनुमान जी की इसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। अर्थात प्रभु श्री हनुमान जी इस घोर कलिकाल में भी पृथ्वी लोक पर हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उनके संकटों को दूर कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत देवता हैं। यदि हम सब सच्चे मन से इनकी शरण में आ जाएं, तो कोई दुख, कोई पीड़ा हमें छू भी नहीं सकती। और इन्हीं संकट मोचन महाबली हनुमान जी की शरण में जाने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली महामंत्र है। इसके पाठ से होने वाले लाभ अनगिनत हैं, जिनके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में तो हम हनुमान चालीसा के 21 दिन के संकल्प के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि 21 दिन के श्री हनुमान चालीसा के संकल्प से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। मित्रों, आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये 21 दिन का संकल्प आखिर लिया कैसे जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आप सबसे पहले एक दिन तय कीजिए जिस दिन आप ये संकल्प लेना चाहते हैं। वो दिन मंगलवार या शनिवार ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। अब एक दिन चुनने के बाद आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अपने सभी नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर एकदम साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर जहाँ भी आपके घर में पूजा का स्थान है, वहाँ आसन पर बैठ जाइए। आप चाहें तो घर में किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ, वो स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। आप घर के पूजा के स्थान पर ही बैठ रहे हैं, तब भी ध्यान रखिए कि मंदिर में साफ सफाई अवश्य हो। सर्वप्रथम आप धूप और दीप जला लें। दीप जो है वो गाय के घी का हो तो और भी उत्तम रहेगा। फिर आप गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए आप उनका ये मंत्र भी बोल सकते हैं। गजाननम भूत गणायति सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद आप प्रभु श्री राम जी का ध्यान करें और ये मंत्र बोलें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसा बोलने के बाद आप प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो लें, उन्हें तिलक करें। ये तिलक साधारण नहीं होना चाहिए, बल्कि चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर तिलक करें। उन्हें पुष्प अर्पित करें। ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम व नरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मित्रों, वैसे तो हनुमान जी की कोई ना कोई फोटो या प्रतिमा तो लगभग सभी के घरों में अवश्य ही होगी, लेकिन एक पल को ये मान लेते हैं कि किसी के पास हनुमान जी की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है, तो वो हनुमान जी की मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पूजा अवश्य करनी है। आप पूजा करते समय जब बैठें तो उस समय एक जल से भरा हुआ पात्र भी पूजा के पास ही रखें। अब उसी जल के पात्र से थोड़ा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लें। हथेली पर पुष्प लें, थोड़े अक्षत भी लें और नेत्र बंद करके प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए संकल्प लें। संकल्प में जिस दिन आप ये संकल्प ले रहे हैं, वो दिन किस वर्ष में आता है,
किस तिथि को है, आप किस जगह पर यह संकल्प ले रहे हैं, अपना नाम, ये सब कुछ उच्चारित करना होता है संकल्प में। मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ, जिससे आप समझ पाएँ। जैसे कि आप 7 जून 2023 को संकल्प ले रहे हैं, तो आज के दिन की तिथि और संवत देख लीजिए। जैसे 7 जून 2023 को तिथि है चतुर्थी तिथि, संवत चल रहा है 2080 और नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और दिन है बुधवार। तो आपको संकल्प बोलते हुए कहना है कि मैं, फिर अपना नाम बोलिए। जैसे आपका नाम है अमित, तो बोलिए कि मैं अमित। इस तरह से आपको अपना नाम लेना है। फिर नाम लेने के बाद में आपको बोलना है विक्रम संवत 2080 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बुधवार के दिन भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जनपद में स्वयं के घर में, या फिर आप उस स्थान का नाम ले सकते हैं जिस जगह पर आप इस समय संकल्प ले रहे हैं, तो उस जगह का नाम लीजिए और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए कहिए कि इस मनोकामना से प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन कर रहा हूँ और हनुमान चालीसा के 21 दिन के पाठ का संकल्प ले रहा हूँ। ये मैंने बस आपको एक उदाहरण दिया है कि 7 जून 2023 के दिन यदि संकल्प लिया जाए तो आज के दिन कौन सी तिथि है, क्या संवत चल रहा है, सब कुछ देखकर इस तरह से लिया जाएगा। लेकिन आप जिस दिन संकल्प लेंगे उस तारीख पर क्या संवत है, क्या तिथि है, कौन सा वार है, सब कुछ देख लीजिएगा। आज 7 तारीख है तो दिन बुधवार था, लेकिन आपको शनिवार या मंगलवार को ही संकल्प लेना है। मैं फिर से बताऊं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाया था। आपको जिस भी जनपद में, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, आपको उसका नाम लेना है। ये सिर्फ उदाहरण था। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ, उसकी संख्या तय करनी होगी कि आप कितनी बार ये पाठ करेंगे। 7, 11, 21, 51, 101, 108, जो भी आप कर सकें, ये पाठ आपको प्रतिदिन करने होंगे। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही संकल्प लीजिएगा। जितना आपसे संभव हो पाए, जितनी देर आप बैठ पाएँ और मन से पढ़ पाएँ, बस उतनी ही संख्या आपको संकल्प में बोलनी है। संकल्प लेने के बाद हनुमान जी को भोग लगाइए, उन्हें प्रसाद अर्पित कीजिए और उसी पल से ये ध्यान रखिए कि उस दिन से आप अगले 21 दिनों के लिए एक संकल्प में बंध चुके हैं और किसी छोटे मोटे संकल्प में नहीं, बल्कि स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी की पूजा के संकल्प में बंध चुके हैं। तो अगले 21 दिनों तक आपको कुछ विशेष नियमों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अनुशासन प्रिय देवता हैं। उन्होंने अपने जीवन को भी एक तपस्या बना लिया है। इसीलिए यदि आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो नियमों का तो ध्यान रखना ही होगा। अगर पहले नियम की बात करें तो वो यही है कि 21 दिनों तक आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ध्यान रखें, यदि आपको इस 21 दिनों के संकल्प का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन तो करना ही होगा, भूल से भी ये खंडित ना हो। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि खाने की आदत होगी, तो कृपया ये संकल्प लेने के बाद अगले 21 दिनों तक इन सब गंदे पदार्थों से दूरी बना लें, भूल से भी इनका सेवन ना करें। अन्यथा आप यही कहेंगे कि आपको लाभ नहीं मिला या आपका संकल्प टूट गया। इसीलिए जब भी ये संकल्प लें तो अपने मन को दृढ़ करें और ऐसी सभी चीज़ों से दूर हो जाएं। मित्रों, अगले नियम की बात करें तो वो है मानसिक ब्रह्मचर्य। मतलब कि संकल्प की अवधि तक आप मन में कोई भी गंदे विचार ना लाएं। हालांकि मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन आप 21 दिनों की तपस्या कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में ही बिताइए, ताकि मन को कहीं भटकने का अवसर ही ना मिले। ना ही ऐसा कोई गंदा फोटो या वीडियो देखें कि जिससे मन उत्तेजित हो या भटकने लगे। जितना हो सके सात्विक और शांत रहने का प्रयास करें। मित्रों, घर के मंदिर में साफ सफाई भी रखें। बिना नहाए या फिर लघुशंका जाने के बाद पूजा ना करें। जो भी स्त्रियां इस 21 दिन के संकल्प को लेना चाहती हैं,
उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के समय वो संकल्प ना लें। यदि घर में सूतक हो तो भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। सूतक अर्थात घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या घर में किसी का देहांत हुआ हो, ऐसे किसी भी समय में ये संकल्प ना लें। एक नियम ये भी करें कि 21 दिनों की अवधि में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन अवश्य करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, आप जितने भी पाठ करने का संकल्प लेंगे 21 दिनों तक आपको वो करने हैं, जैसे 7, 11, 21, 51। लेकिन जितनी भी संख्या है, जितनी बार भी आप पाठ करेंगे, आपका मन हर बार पाठ में उसी तरह से लगा होना चाहिए। मन को भटकने ना दें। आपको पाठ अपने मन से करना है, केवल पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है। प्रत्येक चौपाई पर ध्यान रखते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको पाठ करना है। तो मित्रों, ये था हनुमान चालीसा के 21 दिनों के संकल्प का वीडियो। इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, और आपको जो भी त्रुटि दिखी है उसके बारे में नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैंने यही प्रयास किया है कि शुद्ध से शुद्ध और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपकी पूजा में कोई विघ्न न आए। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।